Good morning, friends. Today, this is my second lecture on CBSE class 10th trigonometry. आज हम अपने इस लेक्चर में प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो से चर्चा करेंगे, इसको हल करने की कोशिश करेंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे और इसको हल करेंगे कि अल्टीमेटली हमारे सारे थ्योरेटिकल अध्ययन का पर्पस ही यही होता है कि उस थ्योरी के अंडरस्टैंडिंग के बाद उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर प्रॉब्लम्स को हम बखूबी हल कर सकें। लेक्चर को शुरुआत करने से पहले कल के लेक्चर में मैंने जो बातें आपको बताई है, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। कल हमने इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री बताया। ट्रिगोनोमेट्री होता क्या है, इसका विषय वस्तु, अध्ययन का विषय वस्तु क्या होता है। इसमें मुख्यतः ट्रायंगल्स का अध्ययन करते हैं, ट्रायंगल्स की तीनों भुजाओं का अध्ययन करते हैं, तीनों कोणों का अध्ययन करते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है और किसी भी ट्रायंगल में मात्र एक ही एंगल राइट एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है। रेस्ट टू एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होते हैं। ये सारी चीज़ों का हमने चर्चा करी थी और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की भी हमने चर्चा करी थी। ट्रायंगल मस्ट हैव 3 साइड्स, ट्रायंगल मस्ट हैव 3 एंगल्स, ट्रायंगल the total sum of angles of a triangle that is equal to 180 degree, triangle have only one right angle। इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा की जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको मैंने कल नोट करने के लिए आपसे बताया था। उम्मीद करता हूँ आपने नोट किया होगा। और इसी पर हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में भी चर्चा करी थी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। राइट एंगल ट्रायंगल के विषय में पाइथागोरस थ्योरम एक बड़ा ही महत्वपूर्ण फार्मूला है जो आगे के सारे प्रश्नों को हल करने में हमें बहुत मदद करेगा। पाइथागोरस थ्योरम में हमने देखा था कि ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल का जो हाइपोटेनियस होता है रेस्ट टू साइड से हमेशा ही बड़ा होता है। रेस्ट टू साइड्स में परपेंडिकुलर एंड बेस में बी लॉन्ग और शॉर्ट। कभी बेस बड़ा हो सकता है, परपेंडिकुलर छोटा हो सकता है, परपेंडिकुलर बड़ा हो सकता है, बेस छोटा हो सकता है। बट इन ऑल दीज केसेस हाइपोटेनियस इज ऑलवेज बिगर देन बेस एंड परपेंडिकुलर। इन सारी चीज़ों की हमने कल चर्चा की थी और इस चर्चा के क्रम में हमने ये देखा था कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल बी जो 90 डिग्री का है, ए बी सी, इसमें ये हाइपोटेनियस है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। इसका फार्मूला हमने देखा था कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और इस फार्मूले से हमने और भी फार्मूले निकाले थे कि परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर एंड बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये सारी चीज़ों की चर्चा हमने की थी। अब इतने सारे ट्रायंगल से संबंधित थ्योरी का अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद, अंडरस्टैंडिंग के बाद, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रश्न में एग्जामिनेशन में वही प्रश्न पूछे जाते हैं और उस सारे प्रश्नों का हल इन्हीं सारे प्रॉब्लम थ्योरी के फॉर्मूला पर आधारित होता है। हमने और भी सीखा था कि इस ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल्स में क्या होता है। 6 ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो की हमने चर्चा करी थी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड
कॉसेक थीटा। इन 6 रेशियो की चर्चा करी थी और साथ साथ हमने ये भी चर्चा करी थी इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का ट्रायंगल के डिफरेंट साइड हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर एंड बेस के साथ इंटर रिलेशन क्या होता है। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है जैसा कल बताए थे। कॉस थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है। टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होता है। और बाकी 3 जन मैंने बताया था कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। टेन के अपोजिट कॉट, कॉस के अपोजिट सेक और साइन के अपोजिट कॉसेक होते हैं। मतलब कॉट थीटा दैट इज बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एंड सेक थीटा कॉस का उल्टा कॉस होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो सेक होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस। साइन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर होता है। इन सारी चीज़ों को हमने चर्चा कर बखूबी की थी। किसी भी थ्योरी के अध्ययन का बेसिक पर्पस यही होता है कि उस थ्योरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम बखूबी हल कर सकें। हम अब इस पर आएंगे। अब रही बात ही छोटी सी 3-6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिसमें मैंने बताया कि मुख्य साइन कॉस टेन है, 3 इसके उल्टे होते हैं। इसके लिए किसी फार्मूला की जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे लोगों ने इसकी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ लोगों ने इस टाइप की जुक्तियां इस्तेमाल की है। अब ये बताएं याद करने की चीज़ें हैं कि समझने की चीज़ें। पंडित बद्री प्रसाद की, पंडित भोले प्रसाद की, पंडित यमुना प्रसाद की और कुछ भी हो सकता है। यह याद करने से ज़्यादा अब मेरे को बताएं मात्र 3 चीज़ें याद करनी है। तो क्या आप 10th के विद्यार्थी हैं? आपको ये बताने की ज़रूरत है कि आँख क्या काम करता है, नाक क्या काम करता है, कान क्या काम करता है और मुंह क्या काम करता है। एक केजी का बच्चा सीखता है। आई मीन्स टू सी, ईयर मीन्स टू हियर, नोज मीन्स टू स्मेल, माउथ मीन्स टू ईट। ये केजी के बच्चों को सिखाया जाता है। आप 10th में हो, एंट्रेंस एग्जाम में हुआ, 16 इयर्स के एज में हुआ ऑलमोस्ट, उस बच्चे को या ये बताने की ज़रूरत पड़ेगी कि हाथ का काम क्या है, पैर का काम क्या है, सर का काम क्या है। अगर त्रिभुज है तो 3 भुजाएं ही होगी। इसमें याद करने जैसी कोई चीज़ भी है क्या? त्रिभुज मीन्स हैविंग 3 साइड्स, और जब 3 साइड्स है और राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 भुजाओं का कुछ नाम भी होता। सीधी सी बात है। जो नीचे होगी रेखा उसको बेस कहेंगे, और जैसा मैंने बताया कि सबसे बड़ी रेखा जो होगी कर्ण कहलाएगी हाइपोटेनियस, और उस पर जो सीधे लंबवत जो खींची गई रेखा होगी वो परपेंडिकुलर कहलाती है। दूसरे अब तक हम ये भी समझते हैं ये अगर कोण थीटा है तो ये थीटा के सामने का भुजा हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने के भुजा ये परपेंडिकुलर होती है। कोण सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी है और कोण ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी है। बट फॉर बोथ ऑफ देम हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ए सी। तो ये मैं समझता हूँ प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, आपको जहन में उतर जाएगा। रटने की जरूरत नहीं है। पंडित हरहर प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले या अन्य प्रकार के मैं देख रहा हूँ पढ़ाई में अधिकतर सीरियस होने की ज़रूरत है, नाटक नौटंकी कम। आप जब इसमें इंटरेस्ट लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, और ये प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। जब प्रैक्टिस करेंगे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा
और सॉल्विंग कैपेसिटी आपको बढ़ जाएगी, और छोटी सी 2-3 चीज़ें आपको जबान पर याद हो जाएगी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस बटा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, और जस्ट 3 जो है इसके अपोजिट, कॉट का अपोजिट टेन का अपोजिट कॉट, कॉस का अपोजिट सेक एंड साइन का अपोजिट कॉसेक। बस 3 ही भुजाएं हैं, 3 भुजाओं का ही रिलेशन देखना है, और इसी 3 भुजाओं और 6 रेशियो पर सारे इसके प्रॉब्लम आधारित हैं। हम इसको देखते हैं। आपको बहुत ही, अगर आपने इस चीज़ को गंभीरता से पकड़ लिया, यू विल बी ए मास्टर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री एंड यू विल गेट 100% मार्क्स अलाउड टू दिस सब्जेक्ट। 22 नंबर के मार्क्स है इसमें, जैसा कि बताया गया है। अब हम इसको, इसके प्रॉब्लम को देखेंगे, इसको हल करने की कोशिश करते हैं। If sine is equal to 1/2, so that three cos b minus 4 cos cube b is equal to 0. This is a question, this is a problem before you, you have to solve it. Given क्या है, sin b, b means name of the angle, nomenclature of the angle. You may call it as sin theta, sin beta, but चूंकि क्वेश्चन में b दिया गया है, हम b ही से पढ़ेंगे। sin b is equal to 1/2. Then what you have to do? You have to show cos b minus 4 cos cube b is equal to 0. अब देखते हैं what is given. Given sin b, वेरी लूसिड स्टाइल में मैं ऐसा समझाऊंगा कि फिर आप भूल न सकेंगे। इसको बनाने के अलग अलग तरीके भी हो सकते हैं, सॉल्व अलग अलग तरीके से भी किया जा सकता है, बट मैं बिल्कुल लूसिड स्टाइल में बताऊंगा जो जहन में बैठ जाएगा, कभी भूल नहीं सकते। यहाँ पर आपने देखा, ऑलवेज वी आर डूइंग विथ ए राइट एंगल ट्रायंगल। जब हम इस टाइप के प्रश्न होगा, हम एक छोटा सा राइट एंगल बना दिए। ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है ना, और कोई सा भी नाम रख दें, ए बी सी, राइट। अब दिया हुआ है, गिवन का साइन बी इक्वल 1/2। साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, ये बी है। मतलब साइन बी क्या है, परपेंडिकुलर बाई एच, P by H is equal to 1/t, मीन्स इस एंगल में परपेंडिकुलर 1 है, हाइपोटेनियस 2 है। तो उस ट्रायंगल की 2 भुजाओं की जानकारी हमको हो गई। उसी हमको उस ट्रायंगल की 2 भुजाओं की जानकारी हो गई, और ट्रायंगल में कितनी भुजाएं होती है, 3। हमको एक भुजा की जानकारी प्राप्त कर लेनी है। जब तीनों भुजाओं की जानकारी हो जाएगी, तो दिए गए प्रश्नों में उसको वैल्यू पुट अप करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर। यू सी हाउ वी हैव गॉट परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस। अब हमको निकालना क्या है, बेस। बेस का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर अंडर रूट। हाइपोटेनियस कितना है, 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 अंडर रूट 3। तो आपको बेस निकल गया √3। ओके, वी हैव गॉट ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल 3 साइड्स। नाउ वी विल पुट द वैल्यू टू गेट द रिजल्ट। क्या करना है, 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब बी इक्वल टू 0 हमको सिद्ध करना, टू प्रूव। अब हम लिखते हैं 3 cos b। cos थीटा क्या होता है,
आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है? √3 और कर्ण क्या है? 2। मैंने लिख दिया -4 cos √3/2 इसका क्यूब है। इसको हल करना है। हल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3√3/2 -4 और √3/2 का क्यूब जब करेंगे तो आएगा 3√3 और नीचे आएगा 8। ठीक है। अब ये 4 और 8 कट जाएगा तो बचा क्या? 3√3/2 -3√3/2 दैट इज 0 विच वी हैव टू प्रूव। यहाँ लिखेंगे हम प्रूव्ड। हो गया। वी हैव सोल्व द प्रॉब्लम एंड गेट द रिजल्ट। LHS इक्वल टू RHS। मैंने क्या किया? बिल्कुल सिंपल, जो दिया हुआ था sin b इक्वल टू 1/2 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस। मीन्स 1/1 इज इक्वल टू t परपेंडिकुलर एंड 2 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस। तो हमको दो चीज़ें मालूम थी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तीसरा चीज़ बेस हमने निकाल दिया। बेस का फॉर्मूला है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर रूट ओवर। मैंने वैल्यू रखा √3 आया। नाउ पुट द वैल्यू 3 cos b - 4 cos b इक्वल टू 0। मैंने वैल्यू रखा, देखा। सो ल्यूसिड स्टाइल ट्रायंगल आप बनाएं, राइट एंगल बनाएं, उसमें वैल्यू पुट करें, तीसरा चीज निकालें, उसके बाद प्रश्न के अनुसार उसमें वैल्यू दे करके माइनस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रखें एंड यू विल गेट द आंसर। नाउ वी आर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if tan theta is equal to 1/√3, prove that 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। देखा, ये सब एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। ऑल आर asked in some previous examination. If tan theta is equal to 1/√3, prove that 7 sin square theta plus cos square 3 cos square theta is equal to 4. Right. Again we are drawing a right angle triangle, say ABC, जहाँ tan theta 1/√3 दिया है। What is given? Tan theta is equal to 1/√3. तो tan theta is equal to perpendicular divided by base that is equal to 1/√3 means perpendicular 1 हुआ, base √3 हुआ। तो दो चीज़ों का हमको मालूम है। In a triangle we have got the value of two sides, perpendicular 1 and base √3. We have to draw the value of hypotenuse. Hypotenuse is equal to perpendicular square plus base square। लिखे हम p मतलब 1 स्क्वायर प्लस √3 स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 1 प्लस 3 अंडर रूट दैट इज इट हैज बिकम 2। हाइपोटेनियस का वैल्यू 2 आ गया। तीनों वी हैव गॉट द ऑल 3 वैल्यू ऑफ ए ट्रायंगल, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनियस। नाउ वी कैन draw all the values of any problems क्या है? we have to prove what 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4। ये हमको प्रूव करना है। now we are putting the value of sin and cos and we will get the result। 7 into sin square theta, sin क्या होता है? perpendicular divided by hypotenuse, perpendicular 1 divided by hypotenuse 2 square plus 3 cos square theta। cos means
base divided by hypotenuse, root 3 divided by 2 square. Now they had to solve 7 into 1 upon 4 plus 3 into 3 upon 4. It will come 7 by 4 plus 9 by 4. 4 हमको क्या सिद्ध करना है? 7 sin square theta plus 3 cos square theta is equal to 4. 7 sin square theta means perpendicular divided by hypotenuse square plus 3 cos square theta, 3 into root 3 by 2 square. It will come 7 into 1 by 4 plus 3 into 3 by 4. It will come 7 by 4, 9 by 4, that is 7 plus 9 is equal to 16/4. It has come to 4. हमको प्रूव क्या करना है? 4. LHS हम लिखेंगे यहाँ LHS is equal to RHS. हमको यही सिद्ध करना था. We have to see कि LHS ये हल करने के बाद वैल्यू 4 आनी चाहिए. दैट वी हैव अचीव्ड. राइट? आपने देखा? वेरी lucid style. In every such type of question you have to draw a rectangle where this is perpendicular and this is base and this is hypotenuse, and you have to learn the relation between them. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square, and vice versa. perpendicular square निकालनी है तो हाइपोटेनियस माइनस बेस, बेस निकालनी है तो हाइपोटेनियस माइनस परपेंडिकुलर. एंड व्हेन you have got the value of all the three sides of a triangle, you could draw any value that जिसको आपने इसमें निकाल लिया. Right? Again, we are going to solve another problem. If tan A is equal to 4 by 3 and the value of 2 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A plus 3 cos A, ये आपको हल करना है. एग्जैक्टली द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो. ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 है. साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक. त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं. यू हैव ओनली 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, और तीनों साइड्स का इन 6 रेशियो से क्या संबंध है? ऑलवेज ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल नेम ABC, और आप देखें व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड व्हाट यू हैव टू प्रूव. गिवन इज tan A is equal to 4 by 3, ये दिया हुआ है. और tan A is equal to क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस. मतलब ये परपेंडिकुलर और ये बेस. परपेंडिकुलर 4 है, बेस 3 है, AC मतलब हाइपोटेनियस निकालना है. तो हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट. परपेंडिकुलर 4 स्क्वायर प्लस बेस 3 स्क्वायर अंडर रूट, दैट हैज बिकम 16 plus 9 is equal to 25 under root
that comes only 5. It means hypotenuse is 5, and now you have got all the three value of the triangle. Base is 3, perpendicular is 4, and hypotenuse is 5. Now what you have to do? What you have to prove? You have to prove 2 sin A minus 3 cos A divided by 2 sin A plus 3 cos A. You have to derive out the value of this identities. You put the value 2 into sin A. Sin A means perpendicular divided by hypotenuse. Perpendicular 4 है, hypotenuse 5 है, 4 by 5 minus 3 cos A. Cos means base divided by perpendicular hypotenuse. हमने लिख दिया. Now sin A again 4 divided by 5 plus 3 into cos base divided by 5 हो गया. अब ये क्या हो गया? 8/5 minus 9/5 divided by 8/5 plus 9/5. ऊपर क्या क्या हो गया? 5 और 8 minus 9. नीचे क्या क्या हो गया? 5 और 8 plus 9. It has become minus 1/5 है ना. और ये 17/1. It means 1/5 into 1/17. और ये माइनस है. It has become 15/17 minus 15/17. This will be the answer of this question. The value of the question 1/17. आप देखिए, इसको रिपीट करके देख लेते हैं हम इसको. आपने वैल्यू रख दिया 2 इंटू साइन ए 4/5 माइनस 3 इंटू 3/5. नीचे 2 इंटू 4/5 प्लस 3 इंटू 3/5. यहाँ हो गया 8/5 माइनस 9/5. यहाँ 8/5 प्लस 9/5. यहाँ आ गया -1 है ना y5 और यहाँ 17 प्लस y5 1/5 है ना. ये हो जाएगा 1/5 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 17/5. तो ये 5 यहाँ हो गया और कट गया. आ कितना गया है यहाँ पर? -1/17 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन. देखा? These are the various questions relating to these trigonometrical ratios, जिसको रिपीटेशन की, रिवीजन की, प्रैक्टिस की आपको ज़रूरत है. मैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ so that it becomes easier for you. Next question. If (16) cot A और ये क्वेश्चन हो जाएगा if sin theta is equal to 3/5, then find the value of क्या tan theta plus sec theta the whole square. इसकी वैल्यू निकालनी है. फिर वही बात, सेम टाइप क्या, एक चीज, एक फार्मूला को आप दिमाग में बैठा लें and you will get the solution of every question. You have to draw a rectangle named ABC. Here sin given is sin theta divided by 3/5. Sin theta
होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज बेस. मीन्स परपेंडिकुलर इज 3 और हाइपोटेनियस इज 5. अब इस ट्रायंगल में 3 भुजाओं में 2 का मान मालूम है, तीसरा बेस निकालना है. बेस मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट. परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर. 3 क्या है परपेंडिकुलर, 25 माइनस 9 अंडर रूट 16 अंडर रूट दैट बिकम्स 4. मतलब आपने बेस निकाल लिया, हो गया. It has become very easy. Now you have to find the value of tan theta plus sec theta the whole square. Tan theta perpendicular by base plus sec theta hypotenuse by base and under root. And now we put the value. Perpendicular 3 by 4 plus hypotenuse 5 by base 4 square. 4 3 plus 5 8 by 4 square. 8 by 4 square हट गया, अंडर रूट हो गया. It has become 2. The answer has become 2. Again we see क्या कैसे बनाया मैंने देखा. Sin theta is equal to 3 by 5 means perpendicular 3, hypotenuse 5. You have to find out the value of tan theta plus sec theta the whole square. Sin theta 3 by 5 है, perpendicular 3 है, hypotenuse 5 है. You have to draw the value of base. h square minus b square that has become 5 square minus 3 square, it has become 4. मतलब you have got the value of base 4. Now tan theta plus sec theta the whole square. Tan theta means perpendicular divided by base and sec theta hypotenuse divided by base. Now we put the value. Perpendicular 3 divided by 4 plus hypotenuse 5 divided by 4. 4 ये 3 plus 5 8 square. 8 by 4 square हट गया. It has become 2. इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 64/16 सोचोगे 64 4 आंसर है क्या. इसका आंसर कितना हुआ 4. इसका आंसर 4. दिस इज वेरी इजी. यू सी हाउ द क्वेश्चंस आर गोइंग टू सॉल्व in a very lucid and simple style, only to know the all three value of a triangle. गिवन में जो भी तथ्य दिए रहते हैं उस तथ्य में कहीं ना कहीं से 2 ट्रायंगल के 2 साइड्स के मान दिए हुए रहते हैं. वो रेशियो के रूप में दिए गए हों या अन्य किसी रूप में दिए गए हो, 2 दिए रहते हैं. आप फार्मूला से पाइथागोरस थ्योरम के फार्मूला से तीसरे का मान आप निकाल लेते हैं. पाइथागोरस फार्मूला क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर या हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट. और अगर बेस निकालना है तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट. परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर रूट. हो गया. तीनों जब भुजाएं मालूम हो गई, हैव गॉट द वैल्यू ऑफ ऑल द 3 P, B एंड H. नाउ जो क्वेश्चन में वैल्यू निकालने का रहता है और यू हैव टू सोल्व, आप वैल्यू पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ √3 tan theta
इक्वल टू 3 sin theta, then find the value of sin square theta minus cos square theta. Exactly same. Now draw a triangle, rectangle, name it A, B, C, whatever. The given facts is क्या है? √3 tan theta इक्वल टू 3 sin theta. अब इसको थोड़ी सी समझनी पड़ेगी आपको. दिया हुआ है सिंपल रूप में नहीं, इसको समझना पड़ेगा और किसी एक एंगल पर जब लाएंगे इसको तो ये भी बिल्कुल आसान हो जाएगा. आप पूछिए कैसे? आप इसको हल कर सकते हैं. इसको हल कर ले. इसको आप चाहें तो इसमें tan का वैल्यू sin का वैल्यू दे करके आप इसको सिद्ध कर सकते हैं. इसे बोल रहा है ये इसके बराबर है. ये बोल रहा है कि √3 tan theta इक्वल टू 8 sin theta. Then find the value of sin square theta minus cos square theta. तो sin square theta और cos square theta का मान जानकारी करने के लिए हमको sin square theta और cos square theta का वैल्यू मालूम होना चाहिए. देन हम उसका वैल्यू निकाल सकेंगे. और sin थीटा और cos थीटा के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए, हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 3/√3 sin थीटा. ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं. अब इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं √3 sin थीटा. ऐसे भी लिख सकते हैं. और इसको हम और लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू √3 sin थीटा ऑब्लिक 1. अब दोनों तरफ से अगर हम sin थीटा हटा देंगे तो 1/cos थीटा इक्वल टू √3/1. अब ये क्या हो जाएगा? √3 cos थीटा इक्वल टू 1, इसलिए cos थीटा इक्वल टू 1/√3 आ गया. आपने ड्रॉ कर लिया कि cos थीटा इस दिए हुए आइडेंटिटी से आपने ड्रॉ कर लिया कि cos थीटा इक्वल टू 1/3 और cos थीटा इक्वल टू बेस ऑब्लिक हाइपोटेनियस. तो बेस 1 हो गया, हाइपोटेनियस √3 हो गया. यहाँ भी ट्रायंगल में दो चीज़ें हमको मालूम हो गई. एक चीज़ परपेंडिकुलर निकालना है. परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर अंडर √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 3 माइनस 1 अंडर √2. ये परपेंडिकुलर का वैल्यू हो गया. अब आप निकाल सकते हैं. वैल्यू निकालना है साइन स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई h स्क्वायर माइनस बेस बाई h स्क्वायर. Now put the value p is equal to √2 and hypotenuse √3 square minus base is equal to 1 hypotenuse √3 square. 2/3 स्क्वायर खत्म हो गया, 1/3 स्क्वायर खत्म हो गया. ये हो गया 3 2 minus 1 1/3. ये आंसर हो गया 1/3. देखा, यहाँ पर थोड़ा सा क्लिष्ट था. जो गिवन आइडेंटिटीज थी वहाँ हमको सिंप्लीफाई करके किसी एक में निकालना था कि cos थीटा sin थीटा tan थीटा व्हाटएवर कुछ भी निकल जाए तो उससे दो ट्रायंगल के दो साइड्स का वैल्यू हमको मालूम हो जाएंगे और जिससे हम तीसरा वैल्यू मालूम कर सकेंगे. तीसरा वैल्यू मालूम करने के बाद हम किसी भी प्रॉब्लम को हल कर देंगे. तो इससे मैंने सॉल्व किया एंड इट हैज़ बिकम cos थीटा इक्वल टू 1/√3 विच इज b/h. उसके बाद जब तीनों भुजाओं का मान मालूम हो गया
Now put the value and get the result. Okay. I think ये आपको one of the easiest method to solve all the problem relating to trigonometric ratio. And now we are concluding today the lecture number 2, problem relating to trigonometric ratio. Again we solve some more difficult question under this head in next question. Thank you.